तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 ए गेम ऑफ चांस। ठीक है, देखिए बच्चों हम आज इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं ईद फेयर के बारे में। फेयर मीन्स मेला, देखिए फोटो में। ठीक है, लास्ट चैप्टर बच्चों हमने पढ़ा था 7 चैप्टर। ठीक है, वहाँ पढ़ा था हमने, चैप्टर का नाम क्या था, फेयर प्ले। ठीक है, तो वहाँ पढ़ा था हमने बच्चों फेयर के बारे में कि एक निष्पक्ष निर्णय लिया गया था। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख दोनों की दोस्ती के बारे में हम पढ़ चुके थे बच्चों उस कहानी में। तो उन्होंने क्या किया था, अपनी दोस्ती और अपनी दुश्मनी को अपने सही और सच के लिए जो उन्होंने फैसला लिया था उस चीज़ में आड़े नहीं आने दिया था। कहने का मतलब है उनको सही फैसला लेना था, उनको सच के साथ रहना था। तो उस स्टोरी से हमें क्या मॉरल मिला था, उस स्टोरी से हमें मॉरल मिला था कि राइटर ने हमें ये बताया था कि चाहे आपकी दोस्ती हो चाहे दुश्मनी हो, यानी फ्रेंडशिप हो या एनिमिटी हो, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख जब फ्रेंड्स थे, ठीक है, और उसके बाद वो थोड़े दिन बाद क्या हो गए थे, एनिमी बन गए थे। ठीक है, तो उन्होंने ना तो अपनी फ्रेंडशिप को बीच में आने दिया था और ना ही अपनी एनिमिटी को बीच में आने दिया था। उन्होंने क्या किया था बच्चों, उन्होंने सही निर्णय लिया था, उन्होंने सच का साथ दिया था। ठीक है, अब बच्चों आज हम यहाँ फेयर के बारे में पढ़ेंगे, मेला। ठीक है, तो फेयर का यहाँ पे इस चैप्टर में मीन्स क्या है, मेला। समझ गए? ठीक है, ये देखो मेला। ठीक है, और फेयर मीन्स बच्चों अच्छा भी होता है, ठीक है, निष्पक्ष भी होता है। जब आप बहुत अच्छा वर्क करते हैं, आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है, तो आपको फेयर वर्क भी लिखा जाता है। ठीक है, समझ गए फेयर का मीन्स। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद देयर वॉज ए फेयर इन आ विलेज। राइटर क्या बता रहे हैं कि ईद के मौके पे, ओकेजन यानी अवसर या मौका, ईद के मौके पे हमारे गांव में क्या भरा करता था, मेला, हर साल। ठीक है, ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे, कि ईद तो एक ही दिन मनाई जाती थी, बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज, लेकिन मेला जो था वो बहुत लंबा चला करता था, यानी कई दिनों तक मेला चलता था। Tradesmen from far and wide came there with all kinds of goods to sell। अब ट्रेडमैन हो गए बच्चों व्यापारी जो है, मर्चेंट्स। ठीक है, वो कहाँ से आते थे, वो दूर से, पास से, सब जगह से क्या करने आया करते थे, वहाँ पे चीज़ों को बेचने आया करते थे। सेल यानी बेचना। ठीक है, और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, बाय यानी खरीदना। क्लियर? You could buy anything from a small pin to a big buffalo, यानी उस मेले में से आप एक छोटे पिन से लेकर एक बड़ी भैंस तक खरीद सकते थे। ठीक है, उस मेले में सब कुछ मिला करता था। चलते आगे। अंकल टुक मी टू द फेयर। अब कहानी में आगे क्या पढ़ रहे हैं हम, कहानी में राइटर क्या बता रहे हैं कि मेरे अंकल मुझे कहाँ ले गए, उस मेले को दिखाने ले गए, यानी मेले में घुमाने के लिए मुझे ले गए। भैया हु वर्क फॉर अस एट होम, यानी वो भैया जो हमारे घर पर हमारे लिए काम करते थे, केम विद अस, वो भी हमारे साथ गए थे। ठीक है, यानी वो भी हमारे साथ आए। There was a big crowd at the fair। जैसा कि मेले में बच्चों बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो मेले में क्या थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अंकल was leading us through the crowd, और अंकल हमें आगे आगे लेकर जा रहे थे, यानी अंकल आगे आगे चल रहे थे और हम अंकल के पीछे चल रहे थे। When he met a few of his friends, जब हम जा रहे थे तो अंकल किससे मिले, अंकल को उनके कुछ दोस्त मिल गए। They wanted him to spend some time with them। अब जो अंकल के दोस्त मिले थे बच्चों, क्या बता रहे राइटर के, जो अंकल के दोस्त मिले थे वो चाहते थे कि अंकल क्या करे, उनके साथ कुछ समय बिताए। स्पेंड यानी बिताना। ठीक है बच्चों, ये देखिए फेयर है। आगे चलते हैं। अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया। अंकल ने मुझसे पूछा कि क्या मैं मेले को देखना चाहूँगा, मतलब मैं चारों तरफ से घूमकर मेले को देखना चाहता हूँ। भैया टिल ही कैम बैक, की वो क्या बता रहे हैं, अंकल ने पूछा कि तुम भैया के साथ चारों तरफ मेला घूमना पसंद करोगे जब तक मैं वापस नहीं आ जाता हूँ। I was happy to do that। जब मेरे अंकल ने मुझसे ये पूछा तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। ठीक है, तो मैं बहुत खुश हो गया। अंकल warned me neither to buy anything nor to go too far out while he was away। अंकल ने मुझे क्या कहा, अंकल ने मुझे वार्निंग दी, यानी अंकल मुझे कह के गए, क्या कहा उन्होंने कि तुम्हें ना ही तो मेले में से कुछ खरीदारी करनी है और ना ही तुम्हें ज़्यादा दूर तक जाना है। ठीक है, आई प्रोमिस दैट आई वुड वेट फॉर हिम, और मैंने अंकल से वादा किया, मैंने अंकल से प्रॉमिस किया कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है, और मैं वहीं उनका क्या करूंगा, वेट करूंगा जब तक वो वापस नहीं आ जाते।
भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप, ठीक है। भैया और मैं कहाँ गए, मैं और भैया शॉप टू शॉप, यानी जितनी भी दुकानें वहाँ पे लगी हुई थी उन सारी दुकानों पर हम गए। देयर वर मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाई, यानी उन दुकानों पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे पसंद आई थी और मैं उनको खरीदना चाहता था। बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न, लेकिन मैंने अंकल के लौटने का इंतज़ार किया। Then we came to what was called the lucky shop. उसके बाद हम कौन से दुकान पे पहुँचे बच्चों, हम पहुँचे लकी शॉप पर। लकी शॉप यानी भाग्यशाली दुकान, किस्मत वाली दुकान। देखिए ये लकी शॉप इसमें बताई हुई है, ठीक है। तो राइटर बता रहे कि हम कहाँ पहुँच गए, लकी शॉप पे पहुँच गए। द शॉपकीपर वॉज नाइदर यंग नॉर ओल्ड, जो शॉपकीपर था, जो दुकानदार था, वो ना ही तो जवान था यंग, ठीक है, और ना ही बूढ़ा था। ही वॉज अ मिडिल एज्ड मैन, मिडिल एज्ड मतलब बच्चों अधेड़ उम्र का व्यक्ति था वो, ठीक है। ही सीम नाइदर टू स्मार्ट नॉर टू लेजी, और ना ही वो मुझे ऐसा लगा कि वो ज़्यादा स्मार्ट है, ज़्यादा होशियार है, दिखने में भी स्मार्ट, और ना ही मुझे लगा कि वो बहुत ज़्यादा आलसी था। आगे चलते हैं। He wanted everybody to try their luck. अब वो शॉपकीपर ये चाहता था कि उसकी दुकान पर आने वाला हर कस्टमर क्या करे, अपने भाग्य को आजमाए। Try their luck मतलब अपने भाग्य को आजमाए। There were discs on the table with numbers from 1 to 10 facing down. अब बच्चों वहाँ पर एक टेबल रखी हुई थी, ठीक है, और उस टेबल पर क्या पड़ी थी, डिस्क पड़ी थी, ठीक है। फेसिंग डाउन मतलब 1 से 10 तक नंबर उन पे लिखे हुए थे और वो क्या हुई थी, नीचे उस पर रखी थी, ठीक है। ऑल यू हैड टू डू वॉज टू पे 50 पैसे, आपको वहाँ पर क्या करना था, उसको 50 पैसे देने थे। पिक अप एनी 6 डिस्क्स, एड अप द नंबर्स ऑन द डिस्क्स एंड फाइंड द टोटल। क्या करना था, उन डिस्क पे उन 6 डिस्क आपको वहाँ से उठानी थी, ठीक है, और उसके बाद उन पे जो नंबर लिखे हुए तो उनको एडअप करना था, यानी उनका एडिशन करना था, उनका टोटल करना था, ठीक है। और उसके बाद आपको टोटल देखना था। द आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर वाज योर्स, और वहाँ पे दुकान पे जो भी सामान रखा हुआ था बच्चों, उस सामान पे जो नंबर लिखा हुआ था वो नंबर अगर आपका मैच हो जाता तो वो आर्टिकल क्या हो जाता, आपका हो जाता, नहीं है वो चीज़ आपको मिल जाती। कहने का मतलब है बच्चों, दुकानदार को क्या देने थे, 50 पैसे देने थे, ठीक है। उसके बाद में 6 डिस्क आपको वहाँ से उठानी थी, समझ गए। अब 6 डिस्क पे जो जो नंबर आने थे वो क्या करने थे, काउंट करने थे, और काउंट करने के बाद आपके जो टोटल नंबर आए, ठीक है। अब वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी रखी हुई थी, उन चीज़ों के पीछे क्या लिखे हुए थे, नंबर लिखे हुए थे। अगर आपका टोटल उन चीज़ों के वो जो चीज़ें थी, ठीक है, आर्टिकल्स थे, उन आर्टिकल्स में से एक का भी नंबर आपका मैच होता तो वो आर्टिकल क्या होता, आपका हो जाता, समझ गए। आगे चलते हैं। एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसे, वहाँ पे एक वृद्ध व्यक्ति आए, उन्होंने क्या दिए, उन्होंने 50 पैसे दिए। एंड सेलेक्टेड 6 डिस्क, और उन्होंने 6 डिस्क ले ली, ठीक है। ही एडेड अप द नंबर्स ऑन दैम, उन्होंने क्या किया, एडिशन किया, जो डिस्क उन्होंने उठाई उन डिस्क पे जो नंबर था उसका एडअप किया, उसको जोड़ लिया। एंड फाउंड द टोटल वाज 15, उनके कितने नंबर बने बच्चों, 15, 15 नंबर उनके टोटल बन गए। ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क 15, अब उनको वो चीज़ दी गई जिस पे क्या था, जिस चीज़ पे, जिस आर्टिकल पर 15 नंबर लिखे हुए थे, मार्क किए हुए थे। विच वॉज अ ब्यूटिफुल क्लॉक, क्या था, 15 नंबर किस पे लिखे हुए थे, एक सुंदर सी घड़ी थी बच्चों, क्लॉक यानी वॉच, ठीक है, घड़ी। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्ट ए क्लॉक, लेकिन उन बुजुर्ग व्यक्ति को, उन बूढ़े व्यक्ति को तो वो घड़ी चाहिए ही नहीं थी। द शॉपकीपर ऑब्लाइज्ड हिम बाय बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज़। अब शॉपकीपर ने क्या किया बच्चों, शॉपकीपर ने उनको 15 रुपये दे दिए और वो क्या रख ली, 15 रुपये में वो घड़ी अपने पास वापस ले ली, है ना, उनसे ले ली, ठीक है। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज्ड, प्लीज्ड यानी खुश होना। अब वो जो बुजुर्ग व्यक्ति थे बच्चों, वो वहाँ से खुशी खुशी लौट गए। आगे चलते हैं। देन ए बॉय अ लिटिल ओल्डर देन आई, ठीक है। उसके बाद कौन आया, उसके बाद एक लड़का आया, अ लिटिल ओल्डर देन आई यानी मुझसे थोड़ा सा बड़ा। आई ट्राइड हिज लक, उसने क्या किया, अपनी किस्मत आजमाना शुरू की, उसने अपना लक ट्राई किया। ही गॉट ए कॉम्ब वो 25 पैसे, उसको क्या मिला बच्चों, फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको मिला कॉम्ब यानी कंघी मिली, 25 पैसे की उसकी कीमत थी, ठीक है।
द शॉपकीपर लुक नाइदर हैप्पी नॉर सैड। अब जो दुकानदार था वो ना ही खुश हुआ और ना ही वो दुखी था। ही बॉट द कॉम्ब फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसे। अब उसने क्या किया, उस लड़के से वापस वो कॉम्ब यानी वापस वो कंघी खरीद ली। कितने में? 25 पैसे में। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन। अब उस बच्चे ने फिर से अपनी किस्मत आजमाई, फिर से अपना लक ट्राई किया। ही नाउ गॉट अ फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज। इस बार क्या मिला बच्चों उसको? इस बार मिला उसको एक फाउंटेन पेन और उसकी वैल्यू क्या थी? 3 रुपीज। ठीक है, 3 रुपीज की उसकी वैल्यू थी। देन ही ट्राइड द थर्ड टाइम एंड गॉट अ रिस्ट वॉच वर्थ 25 रुपीज। अब बच्चों उसने तीसरी बार भी कोशिश की और इस बार उसको मिली रिस्ट वॉच, यानी हाथ में जो घड़ी पहनते हैं, रिस्ट यानी कलाई। ठीक है, तो इस बार उसको क्या मिली? रिस्ट वॉच मिली। कितने रुपए में थी वो? 25 रुपीज की उसकी वैल्यू थी। आगे देखते हैं। When he tried again, he got a table lamp वर्थ मोर देन 10 रुपीज। बच्चों उसने 4th टाइम क्या किया? ट्राई किया था। ठीक है, तो इस बार उसको क्या मिला? एक टेबल लैंप मिला और उसकी क्या वैल्यू थी? वो कितने रुपए का था? 10 रुपए का, 10 रुपीज। द बॉय वॉज हैप्पी एंड वेंट अवे विद अ स्माइल। अब बच्चा जो था, वो लड़का जो था, वो बहुत ज्यादा खुश हो गया बच्चों। ठीक है, एंड वेंट अवे विद अ स्माइल एंड ए गुड डील ऑफ कैश। और उसने क्या किया? पैसे का बहुत अच्छा सौदा कर लिया और वो एक पैसा क्या किया उसने? पैसे का बहुत अच्छा सौदा किया। गुड डील ऑफ कैश मतलब अच्छे उसने पैसे कमा लिए और वो एक बड़ी सी स्माइल के साथ वहां से लौट गया। ठीक है बच्चों, पार्ट नंबर 2 में हम जानेंगे बच्चों की जो कहानी के राइटर है, ठीक है, रशीद, जो हमें बताए हैं, रशीद जो बच्चे की हम स्टोरी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो क्या वो अपना लक आजमाते हैं और उनको क्या मिलता है। ठीक है, देखिए बच्चों, dictation, ठीक है, some words are given below, listen carefully to the word from the list, the teacher speaks and write against it another word that has the same pronunciation but different spelling, ठीक है, homophones, ठीक है बच्चों, ये है fear, ठीक है। अब आपको क्या करना है? ऐसे वर्ड लिखना है जिनकी प्रोनाउंसिएशन तो सेम हो लेकिन स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस हो। जैसे फेयर है तो हमने यहाँ पे फेयर लिख दिया, ओके, ठीक है, इस तरीके से आप लिखना। ये बाय है तो एक बाय हम ऐसे भी लिखते हैं, क्लियर। वन हो गया तो वन हम ऐसे भी लिखते हैं, ओके। तो इस तरीके से आपको ये करने हैं बच्चों। आगे विच, तो विच है तो आपको सेम प्रोनाउंसिएशन का वर्ड लिखना है यहाँ पे। टू, नेक्स्ट आपको लिखना है नो, फिर नेक्स्ट हियर, उसके बाद में हियर, सी, सी, फिर देयर, देयर, हियर, हियर, नन और नन, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये हो गए आपके एग्जाम्पल, क्लियर। और यहाँ पे आपको क्या करने, वो वर्ड्स लिखने हैं जिनके प्रोनाउंसिएशन तो इनसे मिलते जुलते हो यानी सेम हो लेकिन स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं? हम होमोफोन्स कहते हैं। तो आपको ये कंप्लीट कर लेना है, क्लियर। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।